Hello students, today we are going to start our economic portion of social studies, that is chapter 1 development. Now let's get started. The idea of development or progress has always been with us. जो आइडिया होता है डेवलपमेंट का, विकास का या फिर प्रोग्रेस का कह सकते हैं, ये हमारे साथ हमेशा रहता है. वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स. हमारे पास कुछ डिज़ायर्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, मीन्स इच्छाएं होती हैं हमारी अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू, कि हमें क्या करना चाहिए एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, और हमें कैसे रहना चाहिए. सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक. इस तरह हमारे पास ये आइडिया रहते हैं कि हमारी कंट्री कैसे होनी चाहिए. वॉट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर. ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत हैं. कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल. इससे भी ज़्यादा अच्छी लाइफ हो सकती है. हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर. कैसे लोग एक साथ रह सकते हैं. कैन देयर बी मोर इक्वेलिटी. क्या और ज़्यादा इक्वेलिटी हो सकती है, ठीक है, अमंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. नाउ डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस. डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है इस तरह के क्वेश्चंस को सोचने में, एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स. और ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम इस गोल को, जितनी अभी ये चीज़ें मैंने बोली, वो उन गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं. दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड टास्क है. एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. अब इस चैप्टर में हम एक स्टार्टिंग कर सकते हैं डेवलपमेंट को समझने में. यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज़ इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस. और भी ज़्यादा डीपली आप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इन इशूज़ के बारे में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में. ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मैनी ऑफ दीज क्वेश्चन, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स. और आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे इन क्वेश्चंस के, सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, बट ऑल्सो इन कोर्स इन हिस्ट्री. मीन्स इन योर कोर्स इन हिस्ट्री. हिस्ट्री कोर्स में भी मिल सकता है, पॉलिटिकल साइंस में भी आपको पढ़ने मिलेगा. दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे. ऐसा क्यों है, हिस्ट्री में क्यों मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से हम अभी रह रहे हैं इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है हमारे पास्ट से, मीन्स हिस्ट्री से. वी कैन डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस. हम किसी चेंज के लिए डिज़ायर नहीं कर सकते, ठीक है, हम इच्छा नहीं रख सकते चेंज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अगर हमने इस तरह से हमें अपने हिस्ट्री के लिए अवेयरनेस नहीं है. इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू आर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोग्रेस that these hopes and possibilities can be achieved in real life. और पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्रोसेस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोग्रेस होगा, ठीक है, अगर अच्छे तरीके से होगा तभी हम इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं रियल लाइफ में. ओके, what development promises different people different goals. Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in table 1.1. अब हम इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का डेवलपमेंट, ठीक है, किस तरह का विकास लोगों को चाहिए. आप देखेंगे कि अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं. अकॉर्डिंग टू टेबल 1.1 में आप देखेंगे कि जैसे जैसे लोग हैं, उन जैसे डिफरेंट लोग हैं वैसे उनकी डिफरेंट थिंकिंग है अबाउट डेवलपमेंट. नाउ ट्राई टू कंप्लीट द टेबल. यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है टूवर्ड्स डेवलपमेंट. देखिए, कैटेगरी ऑफ अ पर्सन, लैंडलेस रूरल लेबरर. मान लीजिए कोई लेबर है, ठीक है, लैंडलेस, जिसके पास कोई लैंड नहीं है, और रूरल लेबर है, मीन्स विलेज से बिलोंग करता है. डेवलपमेंट गोल्स उनके क्या है. मोर डेज टू वर्क, मतलब ज़्यादा दिन उन्हें मिले काम करने के लिए, एंड बेटर वेजेस, और अच्छे पैसे मिले अपने काम के. लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन. अब उनके बच्चों को लोकल स्कूल में ही पढ़ाने से क्वालिटी एजुकेशन मिले, ठीक है, अच्छी एजुकेशन वो भी गेन करें. देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी तरह की कोई अनइक्वालिटी उन्हें फेस ना करनी पड़े. एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज. और वो भी लीडर बन सके अपने ही विलेज में. तो ये क्या है, उनके एक्सपेक्टेशन है टूवर्ड्स डेवलपमेंट की. विकास ऐसा होता है, हमें रोज़ काम मिले, ठीक है, अच्छी पैसे मिले, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और उन्हें वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिले. तो ये एक लैंडलेस रूरल लेबरर के एस्पेक्ट से हम देख रहे हैं. नाउ प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. अब जो फार्मर्स पंजाब से बिलोंग करते हैं वो या तो मिडिल या फिर लार्ज फार्मर्स है ना, तो वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या डिज़ायर्स हैं, क्या चाहते हैं वो डेवलपमेंट में. एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम, उनकी फैमिली इनकम ज़्यादा हो,
थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, उनके क्रॉप्स के ज़्यादा पैसे मिले उन्हें, ठीक है, बेचने पर, एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, और हार्ड वर्किंग मिले ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, और लेबर के जो कह सकते हैं वेजेस है वो कम देना पड़े उन्हें, चीप लेबर प्राइसेस हो, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और वो इतने कैपेबल हो जाएं कि अपने बच्चों को अब्रॉड भेज सकें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि अलग अलग लोगों के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं टुवर्ड्स डेवलपमेंट, कि कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री में। नाउ डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, क्या जितने लोग अभी आपने देखा उनके सेम एक्सपेक्टेशन होते हैं प्रोग्रेस के लिए? मोस्ट लाइकली नॉट, तो नहीं होता ऐसा। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, हर एक इंसान अलग एक्सपेक्टेशन रखता है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, वो उन्हीं चीज़ों के बारे में एस्पायर करते हैं, मीन्स एक्सपेक्ट करते हैं डेवलपमेंट के लिए जो उनकी ज़रूरत है, जो उनके लिए ज़रूरी है, दैट इज़ वॉट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन, कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग या फिर ग्रुप्स में कई लोग हैं, वो मे सीक थिंग, मतलब उनको ऐसी चीज़ चाहिए विच आर कन्फ्लिक्टिंग, जैसे कि वो क्या बहस करने लगते हैं एक दूसरे में। अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, अब एक गर्ल क्या एक्सपेक्ट करती है कि उसे उतनी ही फ्रीडम मिले, ठीक है, उतनी ही स्वतंत्रता मिले और उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिले जैसे कि उसके भाई को मिल रही है, एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और उसका भाई क्या करे, बहन की हेल्प करे हाउस होल्ड वर्क में, जितने भी घर के काम होते हैं उसमें भी हेल्प करे। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, जो ऐसी बात है जो उसके भाई को पसंद नहीं आएगी, मीन्स वो हेल्प नहीं करना चाहेगा घर के कामों में। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, तो इंडस्ट्रियल लोगों को क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज को ज़्यादा डैम चाहिए जिससे कि क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बट दिस में सबमर्ज द लैंड, लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये उस लैंड को कैप्चर करेगा एंड डिस्टर्ब द लाइफ्स ऑफ पीपल, और वहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, हु आर डिस्प्लेस, और उनको क्या होना पड़ेगा, वहाँ से हटना पड़ेगा, सच एज ट्राइबल्स, जैसे कि ट्राइबल्स के साथ होता है। दे माइट रिसेंट दिस, वो अपोज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं वहाँ से हटने के लिए, एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड, अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन इंडस्ट्रियलिस्ट को छोटे डैम्स या तो लगाने पड़े, बनाने पड़े, या फिर टैंक्स के मदद से इरीगेट करना पड़े अपने लैंड को। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, इससे हमें दो चीज़ें समझ में आई। वन, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, अलग अलग लोगों के अलग अलग एस्पिरेशन होते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं। एंड टू, और दूसरा क्या है, व्हाट मे बी डेवलप फॉर वन मे नॉट डेवलप फॉर द अदर, एक चीज़ अगर किसी के लिए डेवलपमेंट प्रोसेस है तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे लोगों के भी लिए ठीक है, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा एग्जाम्पल में। इट मे इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, और एक के लिए जो चीज़ प्रॉफिटेबल है वो शायद दूसरे के लिए नुकसानदेह हो। क्लियर? नाउ इनकम एंड अदर गोल्स, इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, अगर आप दोबारा 1.1 पे जाके देखते हैं, ठीक है, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, तो आपको एक कॉमन चीज़ नजर आएगी। व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, लोगों को बेसिकली चाहिए क्या, रेगुलर वर्क, ठीक है, बेटर वेजेस, अच्छी तरीके से उनको पैसे चाहिए, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, और अपने क्रॉप्स के लिए डिसेंट प्राइस चाहिए, ज़्यादा प्राइस चाहिए, और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, या फिर जो भी क्रॉप्स होंगे या दूसरे प्रोडक्ट्स जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी अच्छी प्राइस मिले उन्हें। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें ज़्यादा ही प्रॉफिट चाहिए या इनकम चाहिए। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, इनकम ज़्यादा हो, वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, अगर इनकम के साथ साथ और भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरी इक्वालिटी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं, ठीक है, फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, और ये सोचते हैं कि यही डेवलपमेंट है। क्लियर? पैसे तो अच्छे मिले लेकिन उसके साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट मिले, जहाँ पे भी वो जाएं इक्वालिटी मिले उन्हें, फ्रीडम मिले, हर चीज़ अपनी बात कहने का फ्रीडम, ठीक है, और सिक्योरिटी मिले उन्हें, मान लीजिए जॉब कर रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी मिले कि वहाँ पे ही रहेंगे वो, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर, और दूसरों से सम्मान मिले। नाउ दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, और इस तरह से वो डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करते हैं कि किसी भी तरह का अनइक्वालिटी ना हो उनके साथ। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये भी बहुत ज़रूरी गोल्स हैं, ठीक है, अचीविंग के लिए एम है। इन फैक्ट इन सम केसेस
अगर कुछ केसेस में देखें, दीज में बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम। ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो इनकम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और मोर कंजम्पशन या मोर ज़्यादा कंजम्पशन से भी इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, ये जो एस्पेक्ट मैंने अभी बोले, जैसे इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, क्लियर। बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, क्योंकि यही सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं, ठीक है, इनकम हो गई, कंजम्पशन के लिए गुड्स हो गए, तो यही सारी चीज़ सिर्फ जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। मनी और मटेरियल थिंग्स, पैसे या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट, जो भी चीज़ें मनी से खरीदी जा सकती हैं, इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। ये एक फैक्टर तो है जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है बेशक, बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। लेकिन जो हमारी लाइफ की क्वालिटी होती है, जैसे हम रहते हैं, वो दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, जो है नॉन मटेरियल थिंग्स। नॉन मटेरियल थिंग्स जैसे मेंशन अबव, जो पहले ही बताया, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, क्लियर। इफ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो क्या आप अपने फ्रेंड के, अपने लाइफ में अपने फ्रेंड के रोल के बारे में सोचिए। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, आपको उनकी फ्रेंडशिप चाहिए। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स, इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड, जिनको मेजर आप नहीं कर सकते, ठीक है, नाप नहीं सकते, बट दे मीन अ लॉट टू अवर लाइफ, लेकिन ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, और जिन्हें कभी कभी इग्नोर कर दिया जाता है इन एस्पेक्ट्स को। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. लेकिन अगर ये सोचा जाए कि जिसको मेजर नहीं कर सकते वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट अ जॉब। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपको कहीं जॉब मिली इन फार ऑफ प्लेस, जो प्लेस आपके घर से बहुत दूर है। बिफोर एक्सेप्टिंग इट, अब इस जॉब प्रपोजल को आप एक्सेप्ट करने से पहले यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर। आप बहुत सारे फैक्टर्स की तरफ देखेंगे कि क्या, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम इनकम, कितनी इनकम है, इसके अलावा सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, कि आपकी फैमिली को क्या फैसिलिटी मिल रही है, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और वहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी कितनी है। इन अदर केस जॉब में गिव यू लेस पे, अगर दूसरे केस में जॉब से आपको शायद कम पैसे मिले बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आपको मिले, मीन्स जॉब सिक्योरिटी आपको रहे, दैट इनहेंसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जिससे कि ये ना हो कि हाँ एक दिन मतलब इतने दिन हमें यहाँ काम करना है, फिर उसके बाद दूसरी जॉब के लिए फिर दूसरी जॉब ढूंढें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, और चाहे लेस पे हो। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे, और दूसरी जॉब में शायद आपको ज़्यादा पेमेंट मिले बट नो जॉब सिक्योरिटी, लेकिन कोई जॉब सिक्योरिटी ना हो, एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और आपके लिए, आपके फैमिली के लिए कोई टाइम ना बचे। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। ये क्या करेगा, आपके सिक्योरिटी, आपके सेंस ऑफ सिक्योरिटी को कम करेगा, ठीक है, आप सिक्योर नहीं रहेंगे अबाउट दैट जॉब और फ्रीडम। नाउ सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट, इसी तरह डेवलपमेंट में क्या होता है, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, लोग देखते हैं कि कितनी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ अ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, अगर कोई विमेन, ठीक है, एंगेज है पेड वर्क में, वो कोई जॉब कर रही है, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस, तो उनकी जो डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है हाउस होल्ड में या फिर सोसाइटी में, वो बढ़ जाती है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework. इस तरह से अगर रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, दूसरे केस में देखें तो क्या होगा, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है विमेन की, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ग्रेट एक्सेप्टेंस ऑफ विमेन वर्किंग आउटसाइड, तो इसमें हाउस वर्क में, ठीक है, उसमें शेयरिंग आएगी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ विमेन वर्किंग आउटसाइड, और लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ विमेन भी काम कर सकती हैं बाहर। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर विमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब, अगर सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन क्या करेंगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगी और रन अ बिजनेस या फिर बिजनेस रन कर पाएंगी। हैंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, इसलिए जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो जो लोगों के पास है, ठीक है, सिर्फ बेटर इनकम के लिए नहीं है, अलग अलग एक्सपेक्ट्स पे है, बट ऑल्सो अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। नेशनल डेवलपमेंट, इफ एज वी हैव सीन अबव, जैसे कि हमने अभी देखा, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, तो सभी इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल्स के अलग अलग गोल्स होते हैं, ठीक है, उनके एस्पेक्ट्स अलग होते हैं फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस।
then their notion of national development is also likely to be different. तो अगर खुद के लिए जो गोल सेट किया वो अलग अलग हैं, ठीक है, प्रोग्रेस वो अलग सोचते हैं कि ऐसा प्रोग्रेस हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी उनकी जो व्यूज़ हैं वो अलग ही होंगे. डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट. अब अपने क्लासमेट्स के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस करिए कि कैसा इंडिया में जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो होना चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए इंडिया में. मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू अबव क्वेश्चन. आप देखेंगे कि अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग आंसर्स हैं अब जो क्वेश्चन मैंने पूछा. इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स. आप खुद अलग अलग आंसर सोचेंगे, ठीक है, एंड नॉट टू बी श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज. लेकिन श्योर नहीं हो पाएंगे सिर्फ किसी भी एक डिसीजन के साथ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन. ये ज़रूरी है याद रखना कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ होते हैं फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. और अब देखेंगे कुछ ऐसे भी डिसीजन होंगे, ठीक है, एस्पेक्ट्स होंगे जिसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, ठीक है, ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है. कोई मान लीजिए कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है, ऐसा एस्पेक्ट बता रहा है, ऐसा आंसर है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर रीजन को तो हाँ फ़ायदा होगा, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट में देखेंगे तो उसमें नुकसान होगा. तो ऐसा हमें नहीं चाहिए. नेशनल डेवलपमेंट वैसी डेवलपमेंट होगी जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो. नाउ हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट. अब जो भी अब आपने आइडियाज़ गेन किया है, किसी ने दिया है, तो वो क्या इक्वल इंपॉर्टेंस का होगा? और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड. और अगर झगड़े होने लगे तो फिर कैसे कोई डिसाइड करेगा किसी एक पर्टिकुलर आंसर के लिए. व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल. कोई ऐसा पाथ हमें डिसाइड करना है जो सबके लिए फेयर इनफ हो, ठीक है, इक्वल हो. वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इन चीज़ों को करने का एक अलग तरीका और अच्छा तरीका हो सकता है. वुड द बेटर आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. जो हमने आइडिया सजेस्ट किया है वो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे पाएगा और ओनली अ स्मॉल ग्रुप, या फिर इसका लाभ मिलेगा. नाउ नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन. नेशनल डेवलपमेंट में इसी तरह के क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है. नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. थैंक यू एवरीवन.